आज की वीडियो में हम देखेंगे बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ डिज़ाइन टैब के। डिज़ाइन टैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं। डिज़ाइन टैब में हमारे पास मेन जो है वो थीम्स होते हैं कि डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स के। उसके बाद कलर्स हो जाते हैं, फॉन्ट होते हैं एंड पैराग्राफ स्पेसिंग भी आ जाती है इसमें। एंड देन आ जाते हैं पेज का कलर, कोई वाटर मार्क हमने डालना है या पेज का बॉर्डर। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास डिज़ाइन के टैब में आती हैं। सो हम देख लेते हैं इसको वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं थीम। तो थीम एक्चुअली क्या है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और मैं कोई भी थीम सिलेक्ट करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे ये वाला थीम चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। सिंपली यू कैन सी दैट दिस थीम विल बी सिलेक्टेड। अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेहतर ये है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो आप पहले ही उसका थीम सिलेक्ट कर लें। अगर आप बाद में करेंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ स्लाइडली सी चेंजेस आ जाए। तो इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप फर्स्ट काम ये करें कि उसकी थीम की सिलेक्शन। आप चेंज बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें चांस है कि कुछ चेंज स्लाइटली थोड़ा बहुत चेंज आ जाए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाए या परेशान हो जाए। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही अपनी थीम की सिलेक्शन कर लें। थीम की सिलेक्शन के बाद आप स्टाइल, अब ये जो डिफरेंट स्टाइल है आप देख सकते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी के स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। हेडिंग्स वाले डिफरेंट स्टाइल्स हैं। उसके बाद कलर्स। अब कलर्स में आप देख सकते हैं, आप जो कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। जैसे अब बिल्कुल जैसे हमने थीम सेलेक्ट किया था इसी तरह हम कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट आपको क्या चाहिए आप ये भी देख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी फ़ॉन्ट आप दे सकते हैं। इससे आप देख लें कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं इसमें, स्टाइल चेंज हो जाता है इसका। उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग, आप चाहते हैं कि कोई स्पेस ना हो तो आपने लिखना है नो स्पेस, और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेस हो तो आप कहेंगे कॉम्पैक्ट, टाइट, ओपन, पेज, लेस, जो आपको अच्छा लगे आप वो दे देते हैं। अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद वाटरमार्क। वाटरमार्क एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं आप चाहते हैं कि पीछे उसका नाम आए। सपोज आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए या आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल का नेम। तो वो आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से वाटरमार्क तो वो आप डाल सकते हैं इजीली। आप यहाँ पे क्लिक करें, वाटरमार्क पे आप सिलेक्ट करें, आप लिखें और इजीली ये आपका वाटरमार्क डल जाएगा। क्योंकि ये कलर्ड है ना, इसके पीछे इमेज आ गई है तो ये आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप देख सकते हैं डू नॉट कॉपी का वाटरमार्क डल गया। आप इसको कस्टमाइज़ करके अपनी मर्ज़ी का भी डाल सकते हैं। जैसे मैं करती हूँ कस्टमाइज़ वाटरमार्क, और इस पर क्लिक करके आप जो इंटर करेंगे वो वाटरमार्क आ जाएगा। इस पर मैं टेक्स्ट लिख देती हूँ, वेलकम, लेट्स सपोज, जस्ट टू शो दैट, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये देख रही हूँ ताकि आपको थोड़ी नोहा हो जाए। वेलकम, देख सकते हैं वेलकम का वाटरमार्क आ गया। उसके बाद पेज कलर आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इसका पेज कलर, पेज बॉर्डर आप डाल सकते हैं। आप जो भी बॉर्डर है इस पर क्लिक करके ओके कर दें तो आप देखेंगे कि बॉर्डर पेज के आ गए हैं। आपने देखा कि कैसे इजीली बॉर्डर इंसर्ट हमने कर लिया, टाइटल चेंज कर लिया, पेज का कलर चेंज कर लिया, मज़े मज़े के थीम्स डाल लिए। तो ये एक फ़न है इनके साथ। ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जस्ट फन टू यूज़। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है और अच्छा लगता है इनको यूज़ करना। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वर्ड, एक्सेल ये सारी चीज़ से फेमिलियर हैं।